फरीदाबाद नगर निगम को भंग हुए 1 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, जिसके चलते तमाम वार्डों की बात कर जाए तो विकास कार्य जो है वो अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि कोई भी पार्षद फिलहाल जो है वो मौजूदा नहीं है और इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना जो है वो वार्ड वासियों को करना पड़ रहा है। लगातार जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की डेट जो है वो चुनाव की घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने सामर्थ्य से जो है वो वार्डों का विकास कार्य करने में जुटे हुए हैं। पंजाब केसरी की टीम जो है वो एक खास कार्यक्रम लेकर के आई है, जिसमें कि तमाम वार्डों से जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं। हमारे साथ इस समय कुलदीप तेवतिया, जो कि 2 बार के यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं, पिछले 10 सालों से लगातार जो है वो ये पार्षद हैं यहाँ पे, और लगातार इनका जो है वो मोटिव ये रहता है कि अपने वार्ड का जो है वो पूरे तरीके से विकास करे। क्या एजेंडा रहेगा कुलदीप जी, और पिछले 10 सालों की बात कर जाए तो किस तरीके से आप देखते हो और कितना विकास आपने अपने वार्ड के अंदर? जब पहले टर्न में जो मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए थे, वो टोटल 28.5 करोड़ रुपए के मैंने विकास, जिसमें मेरे पूरे वार्ड में सारी सड़कों का बहुत ही बुरा हाल था। गड्ढे थे, गाड़ी को तो छोड़ो, पैदल निकलने में भी लोग बाग बड़े परेशानी उठाते थे। तो सबसे पहले मैंने आरएमसी रोड बनाने का काम किया, जिसमें लागत पूरे वार्ड में करीबन 20 करोड़ प्लस आई थी। उसके बाद आंगनवाड़ी हॉल बनवाए, और कई कार्य ऐसे थे, पार्कों के थे, बहुत से कार्य थे, जिसमें सीनियर सिटीजन एक हॉल बनवाया सीनियर सेक्टर 7 में हाउसिंग बोर्ड में। उसके बाद में दूसरे टर्म में हाउसिंग बोर्ड में सबसे बड़ी मेन समस्या थी सीवरेज की और पानी की, जो कि घरों के अंदर से वह लाइन जा रही थी। सदन में पिछले टर्म में ही वो पास हो गई थी। वो तो शुक्र है दोबारा हम बन गए, तब हमने ये मुद्दा उठाया कि भाई पिछली टर्म में यह पास हुई जो फाइल है, अब तक इसका कार्य क्यों नहीं हुआ। तो सरकार ने या नगर निगम ने, अधिकारियों ने उस पर ध्यान दिया, गौर किया, और उसमें पानी की लाइन, जो घरों के अंदर से पानी और सीवर की लाइन दोनों बाहर निकाली गई, और उसके बाद उसके आरएमसी रोड जो है ना का काम शुरू हुआ। इसी तरह से काफ़ी, मतलब अब तक भी दूसरे टर्न में भी कोरोना काल जो 2 साल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा काम हमारा रुक गया था। अच्छी तरह जो पब्लिक की जो हमने सेवा करनी थी, वो पूरे ढंग से तरीके से कर नहीं पाए। फिर भी हमने जो है ना 12 करोड़ प्लस के काम अभी तक करवाए हैं। अच्छा, चुनाव लेट हो रहे हैं लगातार, वार्ड के नंबर भी जो है वो पहले 38 था आपका, फिलहाल कितना नंबर है वार्ड, और कितना फर्क जो है वो प्रभाव पड़ रहा है आपके इस चुनाव लेट होने से? देखो, पहले हमारा जो वार्ड था वो 34 था, और अब वार्ड हमारा 39 हो गया है। और चुनाव लेट होने की वजह से ना पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, और उनको भी परेशानी हो रही है, हमको भी काम करवाने में परेशानी हो रही है। क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेकर के विधायक के पास जाना, या अपने हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं सीएम साहब, उनको भी कहना अच्छा नहीं लगता। पर लेकिन अफ़सरों के पीछे एक बार 4 बार, एक बात को 10-10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर के किसी भाई का काम हो पाता है। अफसरों की बात कर जाए तो अफसर कितना ही सुनवाई कर रहे हैं इस दौरान? कोई सुनवाई कर रहे हैं, जैसे आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती हो या सफाई की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती हो, तो कितना फ़ायदा जो है वो, कितना सहारा अफसरों की तरफ से? देखिए, सीधी-सी बात है, सदन चलती है, तो उसमें बजट भी आता है। बजट पास होता है, फिर फाइलें वगैरह बनती है, उसी बजट के हिसाब से काम होता है। अभी बजट है नहीं, कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ़ ये है, विधायक लोग जो हैं, हमारे सांसद जी हैं, वही अपने कोटे से जैसे भी काम करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं उस बारे में। लेकिन जिस टाइम में पार्षद का फंड आता है, या पार्षद सदन में अपनी कोई भी बात उठाता है, वो पास होती है, तो उसके हिसाब से ही काम होते हैं। और हर हमारी 90 दिन में सदन की बैठक होती है, 90 दिन आने से पहले-पहले, क्योंकि अफ़सरों को सभी को ये पता है, भी 90 दिन बाद इनकी सदन होनी है, उसमें हमारे ऊपर सवाल-जवाब उठेंगे, तो वो 90 दिन से पहले-पहले काम हो जाते हैं। ये एक सदन चलनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देखो अफ़सरों को भी डर रहता है, कि भई मेरे खिलाफ ये बोलेगा, उससे पहले अपनी कार्रवाई कर दो। कहीं न कहीं भय खत्म हो जाता है अफसरों का, क्योंकि अब उनके ऊपर जो है वो आरोप-प्रत्यारोप जो है वो किस तरीके से बिल्कुल, इस टाइम सभी अफ़सर भयमुक्त हैं। बिल्कुल उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं, और तो सीवरेज के ढक्कन भी मतलब अपने पैसों से ही खरीद के लगा रहे हैं हम आज की डेट में। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ?
टैंकर सीवरेज का अपने पैसों से लगा रहे हैं, जो पब्लिक परेशान हो रही है। बहुत ही कम, तेल के तो पैसे नहीं है नगर निगम पर इस टाइम, बजट ही नहीं है। कहाँ से तेल के पैसे लाएँगे? अब पता नहीं हम किस, हमें ही पता है हम बड़ी मुसीबत में इस टाइम लोगों के काम करवा रहे हैं। लेकिन पब्लिक, हमारी जो है जनता, वो समझती है कि भई आज भी इन्हीं की चल रही है, हमारी चल रही है, पर उनको ये नहीं पता कि सीट पे से उतरने के बाद अफ़सर कितना सुनवाई करते हैं और कितनी सुनवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद होती है क्योंकि वो पिछले 10 सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं कि हमारे काम आज भी जो है हमारा स्थानीय पार्षद ही करेगा। आगे की बात कर जाए तो कुलदीप जी कि आगे अभी चुनाव आने वाले हैं, जल्दी चुनाव होंगे नगर निगम के। क्या एजेंडा है? आखिर क्यों लोग आपको दोबारा से चुनें? क्या ऐसी खास बात है? क्या आपने ऐसा विकास कार्य करा और क्या ऐसा आगे आप करवाओगे जिसको लेकर के लोग आपको जो है विश्वास करें दोबारा? देखिए, सदन में जो पास कई चीज़ें ऐसी करवाई थी, सीवरेज की सबसे पहले गाँव से ही ले लेता हूँ मैं। सब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सीवरेज की, और आज भी है। सदन में बात उठाई थी कि हमारे पूरे गाँव की सीवरेज की लाइन चेंज करी जाए। तो सीवरेज उस टाइम में क्या कहा था सदन ने कि आप अभी फ़िलहाल बाहर-बाहर गाँव की लाइन चेंज करवा लीजिए। अगर जो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम बाद में अंदर की भी लाइन आपकी चेंज कर देंगे। बाहर उन्होंने 2 फुट की लाइन हमारी सीवरेज की डाल दी, चेंज कर दी, लेकिन उससे 80% यूँ की त्यों ही है, और 20% काम थोड़ा सफल हुआ है। ये एक तो सीवरेज का काम बाहर-बाहर का करवाया था, लेकिन अब की बार बैठने के बाद सीवर पूरी लाइन चेंज होगी। जहाँ भी दिक्कत है, जिस तरह सेक्टर 7 में दिक्कत थी, वो अब की बार चेंज करवा दी। उस तरह अपना कहीं भी दिक्कत हो पूरे वार्ड में, पानी की लाइन की, जो पानी की लाइन थी हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में, गाँव से ही में, पूरे गाँव में तो सीवर की समस्या आ रही थी, पानी की स्मेल, जो पीने वाली पानी, पूरी पानी की लाइन चेंज करवाई। और ऐसे ही 1-2 जगह सेक्टर 8 में भी लाइन चेंज करवाई। और सी गाँव सिही और सेक्टर 8 की एक अलग से पहचान बनवाई, जिसमें मेन द्वार हमने बनाए। आज की डेट में कोई भी कहीं से भी आता है तो अपने जो सेक्टर वासी हैं वो भी ये कह सकते हैं कि आप संत श्री सूरदास वाले द्वार से अंदर आएँ और पहली गली से दूसरी गली में आप घुस जाएँ, यहाँ पे हमारा मकान नंबर है। तो अब ऐसा नहीं है कि भई घूमना पड़ेगा चारों तरफ। कोई कहेगा भाई चरण सिंह चौक से भी आप अंदर आ सकते हो, हमारा मकान यहाँ पे पड़ेगा। कोई कहेगा भाई हमने ये अपना भगवान परशुराम द्वार के नाम से भी एक द्वार बनाया है, तो वहाँ से भी अपना आ सकते हैं बाईपास से। इधर ये अपना शीतला माता मंदिर महाराजा सूरजमल के नाम से वो द्वार बनाया है, तो वहाँ पे भी अपना, वहाँ से भी एंट्री हो सकती है गाँव में। मतलब एक पहचान इस तरह से बनाई है कि भई कोई भी अपना एड्रेस दे सकता है कि भई यहाँ से आ जाएँ तो सीधे आगे पहुँच सकते हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे क्या युवाओं के लिए क्या करोगे? महिलाओं के लिए क्या था विकास होगा? उस तरीके की क्या प्लानिंग करी है आगे? देखिए, महिलाओं के लिए तो सदन में जो एक बार मीटिंग करी जाएगी, भई आपको क्या चीज़ इस तरह की चाहिए, जैसे कि पेंशन का मुद्दा आज आज की डेट में ज़्यादा उठ रहा है। जो बैंक में हमारी बुजुर्ग महिला पेंशन लेने आती हैं, परेशानी उठानी पड़ती है, लाइन में लगा रहना पड़ता है। वो क्या है कि सबसे पहले मैंने एक तो महिलाओं को हैं और बुजुर्ग महिला हैं, को जो पेंशन जिस तरह से पहले चल रही थी, उसी तरह से सब काम करवाना है। बुजुर्ग भी हैं उसमें, आदमी भी हैं और महिला भी हैं, सभी आ जाएँगे। दूसरा, युवाओं के लिए भई हमारे यूथ को क्या चाहिए? सबसे पहले उनको चाहिए अपने घर के आस-पास साफ-सफाई, जो मेरे हाथ में है। वो मेरा कार्य अभी होगा, तब होगा जब नगर निगम में सदन में सवाल-जवाब उठाए जाएँगे। और एक जो जिस तरह चंडीगढ़ और दिल्ली में रात को सफाई होती है ना आज की डेट में, उसी तरह से उसी तर्ज पर सफाई रात को की जाएगी। और जिससे कि भई सुबह झाड़ू लगाते हैं, जिस तरह से लोग ड्यूटी को भी निकलते हैं, अपना धूल-मिट्टी उड़ती है, उनको कहते हैं रुक जाओ, पर वो नहीं रुक पाते। तो इस तरह से हम रात को सफाई का एक तो ये सोचा, और एक जो लाइट हमारी जितनी भी खराब रहती हैं, वो रात को ही लाइट ठीक करेंगे। एक स्पेशल ड्यूटी रात में सफाई की और लाइट की ये लगाई जाएगी। तो जिससे कि भई ये भी पता लग जाएगा कि भई ये बल्ब हमारा खराब है या क्या है, तो रात में से ये सारे काम इस तरह से करवाएँगे। और युवा, तो जब इस तरह से काम, भाई जो यूथ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई खेल का मैदान इस तरह हमारे यहाँ पे है नहीं जो हम मैं उनका वो कर सकूँ। एक सेक्टर 7 में है, हमारे युवा वहाँ पे हॉकी वगैरह खेलते हैं और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। उनकी डिमांड ये थी मेरे से कि भई हमारे वो जो स्टेट टर्फ होता है वो लगवाया जाए। तो एक उनकी भी अब की ये डिमांड पूरी की जाएगी। तो कहीं न कहीं बात कर जाए तो आप जो अधूरे काम आपके बच गए हैं, वो आप पूरे तरीके से जो है वो करेंगे और एक चंडीगढ़ की तर्ज पर जो आपने एक नया कॉन्सेप्ट कही है कि चंडीगढ़ की तर्ज पर जो है वो
रात को विकास कार्य करेंगे, रात को सफाई का काम, लाइटों का काम, तो कहीं न कहीं एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ इस समय काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखो, आज पॉल्यूशन हमारे फ़रीदाबाद में ले देती है, तो उससे क्या है, दिन में धूल उड़ेगी ही नहीं। इस तरह का अब की बार हमने प्रोजेक्ट रखना है सरकार के आगे, सदन में रखना है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को ज़रूर करेगी। तो ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 39 से 2 बार के पार्षद रह चुके हैं कुलदीप तेवतिया। इन्होंने साफ कहा कि अब एक नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ जो है वो आने वाले समय में ये मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो है वो आज की डेट में एक नए जोशीले जो उम्मीदवार होते हैं उसको ही कहीं न कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है वो ये मैदान के अंदर होंगे, और लोगों का इनका प्रयास रहेगा कि लोगों के जो अधूरे काम बचे हुए हैं, लोगों के जो विकास कार्य बचे हुए हैं, वो आने वाले समय में जो है वो पूरा करवा सकें। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।